एक समय की बात है जब एक छोटे से शहर में गीता नाम की औरत अपने पति राजू और बेटा लकी के साथ रहती थी। राजू एक छोटा सा नौकरी करता था, पर उनका पूरा परिवार हंसी खुशी से रहता था। एक दिन लकी स्कूल से चिल्लाते हुए आता है। मम्मा मम्मा कहाँ हो आप? हाँ लकी, मैं यही हूँ। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मम्मी, कल हमारे स्कूल में पार्टी है। मैम बोली है कि सारे बच्चे अपने अपने घर से कुछ न कुछ बना करके लाएंगे। आप भी कुछ अच्छा सा बना दीजिएगा मम्मी। अरे बाबा ठीक है, मैं किचन में जाकर देखती हूँ कि मैं क्या बना सकती हूँ। गीता रसोई में जाती है तो उसे थोड़े से उबले हुए आलू दिखते हैं। गीता के दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वह अगले दिन लकी के स्कूल के लिए समोसे बनाकर देती है। लकी के स्कूल में जब पार्टी होता है तो सभी को लकी का समोसा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। टीचर भी समोसे खाकर हैरान रह जाती है। अरे वाह, मैं इतना स्वादिष्ट समोसा अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं खाई हूँ। सच बोल रही हो बहन, इतना स्वादिष्ट समोसा मैं भी कभी नहीं खाई हूँ। सब लोग लकी के लाए हुए समोसन का खूब तारीफ करते हैं। लकी खुश होकर घर आता है और अपने माँ को बता देता है। लकी के माँ भी तारीफ सुनकर बड़ी खुश होती है। तभी सारी खुशी गम में बदल जाती है जब राजू आकर बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है। राजू अपने परिवार को दिलासा देता है। देखो गीता, तुम चिंता मत करो, कल मैं दूसरा नौकरी जरूर ढूंढ लूंगा। राजू अगले दिन से नौकरी की तलाश करने लगता है, पर उसे कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिलती है। राजू बेचारा दुखी हो जाता है। घर में जो पैसे थे वह भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। राजू का हंसता हुआ परिवार बहुत दुखी हो जाता है। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। लकी के स्कूल से भी फोन आया था, उसका 1 महीना का फीस बाकी है। वो लोग बोल रहे थे कि टाइम से फीस नहीं जमा करोगे तो नाम काट देंगे। यह सारी बातें सुनने के बाद गीता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह राजू से बोलती है। सुनिए जी, ये नौकरी का चक्कर छोड़िए, अब हम मिल करके चलो एक बिजनेस करते हैं। बिजनेस? पागल हो गई हो क्या? हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है और हम बिजनेस करेंगे? अरे सुनिए ना, इस बिजनेस में ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं और कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है। अच्छा तो बताओ वो कौन सा बिजनेस है? समोसे का। समोसे बना करके बेचेंगे हम। ठीक है, चलो मान लिया मैं, लेकिन समोसे बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएगा? मेरे कंगन बेच के आएगा। कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुझे कभी कुछ खरीद के नहीं दिया और जो तुम्हारे पास है उसे मैं कैसे बेच दूं? कोई बात नहीं, अभी बेच दीजिए, जब हमारे पास पैसा हो जाएगा तो फिर दोबारा खरीद दीजिएगा। राजू को थोड़ा अजीब लगता है कि हम सड़क पर समोसे कैसे बेच सकते हैं, लेकिन क्या करें, घर की जो हालात होती है उसको देखते हुए राजू को यह फैसला लेना ही पड़ता है। अब दोनों जैसे तैसे कुछ पैसे का इंतजाम करके समोसा बेचना शुरू कर देते हैं। गीता का पहला दिन होता है। गीता ठेले पर समोसे बना रही होती है और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रहा होता है। खुशबू सुनकर लोग ठेले तक खींचे चले आते हैं। जब लोग गीता के समोसे खाते हैं तो सभी खाते ही रह जाते हैं। क्या बात है, कमाल की आप समोसे बनाती हैं भाभी जी। इतना स्वादिष्ट समोसा मैं कभी नहीं खाया था। देखते ही देखते गीता का सारा समोसा बिक जाता है। राजू और गीता बहुत खुश होते हैं और अगले दिन से रोज अपना समोसे का ठेला लगाना शुरू कर देते हैं। गीता के समोसे के आगे आसपास के सभी दुकानें ठप पड़ जाती हैं। गीता के ठेला के पास एक अंडा वाला भी अपना ठेला लगाता था। उसको गीता से जलन होने लगता है। इस औरत के वजह से मेरी अच्छी खासी चल रही दुकान ठप पड़ गई है।
इसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये औरत ऐसे ही रोज समोसे बेचेगी तो मेरा धंधा तो चौपट ही हो जाएगा। वो दुकानदार कुछ गुंडों को बुलाता है और गीता को मारने के लिए ढेर सारी पैसे देता है। रात होने पर किसी काम से गीता घर के बाहर खड़ी होती है। तभी वह दोनों गुंडे आ जाते हैं और आते ही गीता के पेट में चाकू मार देते हैं। चाकू लगते ही गीता गिरकर मर जाती है। गुंडे उसके लाश को झाड़ियों में फेंक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। मरने के बाद गीता चुड़ैल बन जाती है। तुम लोगों ने मुझे मारा है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल अपना भेष बदल लेती है और गीता बनकर अपने घर चली जाती है। हमेशा की तरह अगले दिन भी वह समोसे का ठेला लगाती है। जब दुकानदार गीता को जीवित देखता है तो वह अपनी आंखें मलने लगता है। अरे ये क्या, ये तो ससुरी जिंदा है। उन गुंडों ने बोला था कि मैंने समोसे वाली को मार दिया है। गीता के ठेला के पास एक लंबी लाइन लगी होती है। सब लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि अकेली गीता इतना स्वादिष्ट समोसा कैसे बना लेती है। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और लोगों का आना जाना भी बंद हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर गीता अपने असली रूप में आ जाती है और उस अंडा वाले को मार डालती है। मारने के बाद उसके लाश को झाड़ियों में फेंक देती है। फेंकने के बाद अपना रूप बदल लेती है और अपने घर जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोज की तरह आज भी गीता अपना ठेला लगाकर समोसा बेच रही होती है। तभी राजू दौड़ता हुआ आता है और गीता से बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा जॉब लग गया। मैं एक बड़ी सी कंपनी का सीईओ बन गया हूँ। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब तुम्हें यह समोसे बेचने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यह बुरा समय हमेशा याद रहे, इसके लिए एक सेल्फी लेते हैं। राजू जैसे ही गीता के साथ सेल्फी लेता है तो गीता चुड़ैल बन जाती है। राजू डर जाता है और गीता से डरते हुए बोलता है, अरे तुम कौन हो? मेरी पत्नी कहाँ गई? गीता अपनी सारी सच्चाई बता देती है। यह सब जानने के बाद राजू रोने लगता है। गीता राजू को समझाती है, सुनिए, रोने से अब कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो गया। आपकी जॉब लग गई, मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इतना बोलते ही गीता के आत्मा को मुक्ति मिल जाता है। राजू बहुत रोता है, फिर गीता के बातों को याद करके खुद को संभाल लेता है और अपने बेटा के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।